नमस्कार साथियों, न्यूज2 नेटवर्क यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरें। उससे पहले हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बिहार सरकार ने एक नई और योजना की शुरुआत की है, जिसका नाम है बिहार मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना 2025 है। यह योजना बिहार के उन वरिष्ठ और आर्थिक रूप से कमजोर कलाकारों के लिए शुरू की गई है जो अपनी कला के माध्यम से बिहार की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करते हैं। 1 जुलाई 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस योजना को मंजूरी दी गई। इसके तहत योग्य कलाकारों को हर महीने 3,000 रुपए की पेंशन दी जाएगी। बिहार के सेकेंडरी और +2 स्कूलों में क्लर्क की नियुक्ति की जाएगी। इसको लेकर शिक्षा विभाग ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। शिक्षा विभाग ने इसको लेकर बिहार राज्य विद्यालय लिपिक संवर्ग का गठन किया है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. ए. सिद्धार्थ ने इस भर्ती को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया है। इस क्लर्क भर्ती में सबसे जरूरी मानदंड है नागरिकता को लेकर। सीधी भर्ती के लिए वे अभ्यर्थी पात्र माने जाएंगे जो बिहार के मूल निवासी होंगे। भर्ती में डोमिसाइल को प्रभावी कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार स्कूलों में क्लर्क के कुल 7,593 पदों पर भर्ती की जाएगी। चुनावी राज्य बिहार में घमासान इस बात को लेकर मचा हुआ है कि चुनाव आयोग वहां पर वोटर लिस्ट का वेरिफिकेशन क्यों करा रहा है। इसे लेकर विपक्षी दलों के बड़े नेताओं ने बुधवार को चुनाव आयोग से मुलाकात की, लेकिन वोटर लिस्ट के वेरिफिकेशन को लेकर जितना परेशान विपक्ष है, कुछ हद तक एनडीए में शामिल दल भी इसे लेकर चिंता में है। बिहार के लोगों को चुनावी साल में कई सौगातें दी जा रही है। इस बीच एक और मॉडर्न रेलवे स्टेशन बनकर तैयार हो रहा है। इस रेलवे स्टेशन पर लोगों को एयरपोर्ट के जैसी तमाम सुविधाएं दी जाएंगी। वहीं इस मॉडर्न रेलवे स्टेशन को बिहार के मधुबनी जिले में बनाया जा रहा है। दरअसल देश के उत्तर दिशा के आखिरी स्टेशन जयनगर का विकास और विस्तार किया जा रहा है। इसे पूरी तरह से मॉडर्न लुक दिया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक इसे करीब 17 करोड़ की लागत से तैयार किया जा रहा है, जिसमें यात्रियों को बेहद खास सुविधाएं दी जाएंगी। जेल में बंद कैदियों से सरकार लेगी काम, बदले में मिलेगी मजदूरी। सूची हो रही तैयार। भागलपुर जेल में अब सश्रम कारावास काट रहे बंदियों से काम लिया जाएगा और उन्हें मजदूरी दी जाएगी। बिहार विधानसभा की कारा सुधार समिति ने यह निर्णय लिया है कि जेलों में भवन निर्माण के कार्यों में बंदियों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके लिए बंदियों की कुशलता के अनुसार सूची बनाने का आदेश दिया गया है। प्रथम चरण में निर्माणाधीन भवन निर्माण परियोजनाओं में बंदियों को काम मिलेगा। बापू टॉवर बना पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र। 6 महीने में आए 50,000 से ज्यादा पर्यटक। पटना का बापू टॉवर महात्मा गांधी के विचारों को दर्शाता है, जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहल है। यह बिहार की शान है और पर्यटकों को आकर्षित कर रहा है। सिर्फ 5 महीनों में 52,000 से अधिक लोग इसे देखने आए हैं। जून में 14,000 से अधिक पर्यटक पहुंचे। टॉवर में गांधी जी के जीवन और आंदोलनों को 3D में दिखाया गया है। सरकार ने राजधानी पटना समेत अन्य प्रमुख शहरों में हर रूट पर इलेक्ट्रिक बसें चलाने की तैयारी पूरी कर ली है। जल्द ही 150 इलेक्ट्रिक बसें बिहार की सड़कों पर उतरने वाली है। पटना के बेली रोड, दानापुर, पटना सिटी, फुलवारी, एम्स, बिहटा, मनेर और दीघा जैसे रूट पर 80 इलेक्ट्रिक बसें चलाने की तैयारी है। वहीं पटना जिले के मसौढ़ी, नौबतपुर, पालीगंज समेत 10 से अधिक प्रखंडों में 30 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन होगा। बिहार में नीतीश सरकार ने आम लोगों की मदद के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। तमाम तरह के जरूरी दस्तावेज अब ऑनलाइन तरीके से घर बैठे बनाए जा सकते हैं। इसी क्रम में अब राशन कार्ड भी आप घर बैठे ऑनलाइन तरीके से बनवा सकते हैं। यह सुविधा न केवल लोगों का समय बचाएगी, बल्कि लोगों को दफ्तरों के चक्कर लगाने से भी बचाएगी। योग्य लाभार्थी अब आसानी से घर बैठे अपना राशन कार्ड बनवा सकते हैं। पटना के टीपीएस कॉलेज पूर्व प्राचार्य प्रो. उपेंद्र प्रसाद सिंह को पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय का कुलपति बनाया गया है। इस संबंध में गुरुवार को राज्यपाल के प्रधान सचिव रॉबर्ट आर चोंगथू ने अधिसूचना जारी कर दी है। उनका कार्यकाल नियुक्ति की तिथि से 3 वर्षों के लिए होगा।
बीते 31 मई को वो सेवानिवृत्त हुए थे। कुलपति चयन समिति द्वारा अनुशंसा के आधार पर अंतिम रूप से प्रो उपेंद्र प्रसाद सिंह का चयन किया गया है। प्रोफेसर उपेंद्र प्रसाद सिंह आज भी अपने पदभार ग्रहण करेंगे। जन्म के अनुसार दस्तावेज जमा करने का आदेश बहू के मायके से लेने होंगे। ये डॉक्यूमेंट मतदाता सूची अपडेट करने के लिए निर्वाचन विभाग ने नया नियम जारी किया है। अब मतदाताओं को जन्मतिथि के अनुसार दस्तावेज जमा करने होंगे। अलग अलग जन्मतिथि के अनुसार अपने या माता पिता के दस्तावेज देने होंगे। घर की बहू को अपने मायके से माता पिता का दस्तावेज देना होगा। 2003 की मतदाता सूची में नाम होने पर कोई दस्तावेज नहीं लगेगा, केवल गणना प्रपत्र और फोटो ही जमा करना होगा। नीतीश कुमार ने युवाओं के लिए खोला विकास का पिटारा। इंटर्नशिप से लेकर गुरु शिष्य योजना तक कई सौगातें। बिहार कैबिनेट की बैठक में मंगलवार को युवाओं, कलाकारों और धार्मिक पर्यटन से जुड़े कई बड़े फैसले लिए गए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में 24 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिनमें युवाओं को इंटर्नशिप, कलाकारों को पेंशन और सीतामढ़ी के पुनौराधा में भव्य जानकी मंदिर निर्माण जैसी अहम योजनाएं शामिल है। बिहार में चुनावी बिगुल से पहले सीएम नीतीश कुमार का मास्टर स्ट्रोक। सामाजिक और आर्थिक मोर्चे पर लिए कई बड़े फैसले। बिहार में चुनावी माहौल गर्मा गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विकास योजनाओं पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन को बढ़ाकर 1100 रुपये कर दिया है, जिससे 1 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को लाभ होगा। पंचायती राज प्रतिनिधियों के अधिकार बढ़ाए गए हैं और पंचायतों में विवाह मंडप बनाए जाएंगे। जीविका परियोजना के तहत स्वयं सहायता समूहों के लोन की सीमा भी बढ़ाई गई है। पत्नी से 20,000 उधार लेकर नीतीश कुमार ने लिया गुंडों का सहारा। 1985 के विधानसभा चुनाव की अनसुनी कहानी। एक समय ऐसा आया था जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुनाव में मिल रही हार से निराश हो गए थे। स्थिति ऐसी बनी कि उन्होंने आदर्शवाद की जगह वास्तविकता को प्राथमिकता देना उचित समझा। ये पूरी कहानी 1985 के बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान की है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 कुछ ही महीने बाद होने वाले हैं। वैसे में चुनाव से जुड़ी हुई ये कहानी अपने आप में अलग संदेश लिए हुए है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अल्पसंख्यक बच्चों के भविष्य को चमकाने का बीड़ा उठाया है। स्कूल से लेकर हॉस्टल तक, पढ़ाई से लेकर रोजगार तक, उनकी योजनाएं अल्पसंख्यक समुदाय के युवाओं को मुख्यधारा से जोड़ रही है। नीतीश सरकार की 3 बड़ी योजनाएं छात्रावास अनुदान, विद्यार्थी प्रोत्साहन और श्रम शक्ति योजना लाखों बच्चों के सपनों को उड़ान दे रही है। आइए जानते हैं कैसे ये योजनाएं बिहार के अल्पसंख्यक छात्रों के लिए गेम चेंजर बन रही है। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।